Good morning, class 8. Beta, now we are going to study chapter 5 of your Hello English reader book. Okay? The title of the lesson is Many Moons. कई चंद्रमा. अब क्यों इस स्टोरी का नाम रखा गया है मैनी मून्स? चलिए देखते हैं हम लोग. इसको छोड़िए क्योंकि मैं तो स्टोरी आपको पढ़ाने ही जा रही हूँ. आप बुक ओपन भी कर सकते हैं, मैं लाइन वाइज आपको मीनिंग बताती चलूँगी, आप ध्यान दीजिएगा. ठीक है. देखिए, बता रहे हैं कि एक समय की बात है, एक बहुत ही प्यारी सी राजकुमारी थी, नाम था उसका लेनोर. एक राज्य में, राज्य का नाम नहीं दिया है, राज्य में रहती थी. भाई राजकुमारी है तो राज्य ही में रहेगी. 10 साल की एज थी उसकी. ठीक है, 10 साल कंप्लीट हो चुका था, 11वां चल रहा था. एक दिन ना उसने ये एक तरह का फ्रूट है, ये रास्पबेरी टार्ट्स, बहुत ज्यादा खा लिया. और बीमार पड़ गई. अब कोई भी चीज बहुत ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ ही जाओगे ना. वही बीमार पड़ गई. तो राजा गए, देखे कि बीमार है, सोचे उसको प्रसन्न कैसे करें. पूछे उससे, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी, तुम्हें क्या चाहिए, मैं ला दूं. तो राजकुमारी ने कहा कि हाँ, मुझे चंद्रमा चाहिए. आई वॉन्ट द मून. कहा कि यदि मुझे चंद्रमा मिल जाएंगे, आई विल बी वेल अगेन, मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊंगी. अब राजा बेचारे गए थ्रोन रूम, यानी जहां सिंहासन था, सभा में गए कहने का मतलब. और वहां उन्होंने अपने चीफ ऑफिसर को बुलाया, लॉर्ड हाई चैम्बरलेन, मीनिंग भी दी हुई है, आप देख सकते हैं. तो आए ऑफिसर साहब, काफी लंबे चौड़े मोटे व्यक्ति थे और खूब चश्मा पहन रखे थे मोटे कांच का. इससे उनकी आंखें जितनी बड़ी थी उससे भी दोगुनी बड़ी दिखाई दे रही थी. ठीक है. और ये भी लग रहा था कि हाँ, कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है. तो राजा ने उनसे कहा कि देखो भाई, मुझे मून चाहिए, चंद्रमा चाहिए, क्योंकि हमारी राजकुमारी ने मांगा है. और बोला है कि, कहने का मतलब उसने ये कहा था ना कि मैं तभी स्वस्थ होऊंगी जबकि मुझे मून मिल जाए. यही बात इन्होंने बताई. अब बेचारे ऑफिसर साहब बिल्कुल परेशान, कहे कि भाई ये मून कैसे मैं लाऊंगा. एकदम पसीना आ गया माथे पर, पसीना पोंछ रहे हैं, तेज से सांस ले रहे हैं. कह रहे हैं कि राजा से कह रहे हैं कि महाराज, मैंने तो आपको आज तक बहुत सी चीजें ला करके दी हैं, लेकिन ये बताइए कि मैं मून कहाँ से ला करके दूँ आपको. पूरी लिस्ट निकाले अपनी जेब में से कि देखिए मैंने क्या क्या दिया है आपको. तो राजा ने कहा कि देखो, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं कि तुमने क्या ला के दिया है, मुझे अब की मून चाहिए. तो इन्होंने कहा कि देखिए, मून तो 35,000 माइल्स अवे है, और प्रिंसेस जिस रूम में है उस रूम का दोगुना बड़ा है, और मोल्टेन कॉपर यानी पिघले हुए कॉपर का बना हुआ है. तो क्या करूं मैं, बताइए किस तरह से मैं ले आऊं. तो राजा गुस्सा हो गए, बोले कि जाओ, भाग जाओ कमरे में से तुम. फिर रॉयल विजार्ड को बुलाए, जो शाही जादूगर था. वो भी बेचारा एक छोटा सा दुबला पतला इंसान था. मतलब वो ऑफिसर साहब जितने मोटे थे वो उतना दुबला पतला था. चेहरा लंबा था. वो भी देखिए यहाँ पर ये है, वो टोपी नहीं की है, लॉन्ग ब्लू रोब, यानी कि गाउन. खैर इनका तो ग्रीन रोब दिखाई पड़ रहा. चलिए, होंगे कोई और, ये हो सकता है वो हो जो भी आगे और आया, जेस्टर आया है, कोर्ट जेस्टर. ये तो जेस्टर की तरह लग रहा है. और वो उनका फोटो यानी नहीं दिया हुआ है. तो रॉयल विजार्ड आए तो उनसे भी राजा ने कहा, वो भी रेड कलर की टोपी पहने हुए हैं विजार्ड जी, ब्लू कलर का गाउन पहने हुए हैं, उस पर सब गोल्डन डिजाइन बनी हुई है. और जब राजा ने उनसे कहा कि भाई मून ला के दो, अब उनका भी दिमाग खराब. कह रहे मून कोई थोड़ी पा सकता है, वो तो 150,000 माइल्स अवे है. अभी देखिए 35,000 बताया था अवे, इन्होंने बताया 150,000 माइल्स अवे है. और आपके महल के भी दोगुना बड़ा है.
ग्रीन चीज से बना हुआ है वो। तो अब राजा जो है गुस्सा हो गए। अब मैथमेटिशियन को बुलाया, रॉयल मैथमेटिशियन को। वो आया, वो गंजा सिर वाला था वो भी। तो वो और ऐसी टोपी पहन रखा था, उसके गंजे सिर में बिल्कुल फिट बैठ रही थी। एक पेंसिल भी अपने कान के पीछे खोसे हुए था, ठीक है। और ब्लैक सूट पहने था, दिया नहीं वो ब्लैक सूट, और वाइट से उस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। तो डॉक्टर किंग ने बोला कि देखो, तुमने मेरे लिए आज तक क्या किया है इससे मुझे मतलब नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुमको मून लेके आना है। तो वो बोल रहा है कि अरे राजा साहब, मून तो 300,000 माइल्स अवे है, और एस्बेस्टस का बना हुआ क्वाइन के शेप का है, और आपका जितना बड़ा किंगडम है उसके जस्ट आधे के बराबर है, और तो और आकाश में बिल्कुल पेस्ट किया हुआ है वो, तो मून तो कोई नहीं पा सकता। अब राजा फिर नाराज हो गए। अब कोर्ट जेस्टर को बुलाए। जेस्टर मतलब क्या, जो एंटरटेन करता है, मनोरंजन करता है, उसको बुलाए। भैया के पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो राजा तो बहुत दुखी थे, बोले कि कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए, कहे कि राजकुमारी ने मून मांगा है, और जब तक वो मून पाएगी नहीं वो स्वस्थ नहीं होगी, और जब भी किसी से कहता हूँ तो एक बताता है कि मून यहाँ है, दूसरा आता तो कहता है कि और दूर है, और दूर है। तो देयर इज नथिंग यू कैन डू, तुम भी नहीं कुछ कर सकते। फॉर मी एक्सेप्ट प्ले ऑन योर ल्यूट समथिंग सैड। राजा ने कहा देखो, तुम भी नहीं कुछ कर पाओगे, ऐसा करो, तुम बस इतना करो, कोई दुख भरी धुन बजाओ। ल्यूट एक बेटा इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला, ठीक है ना। कुछ देखने में वो क्या वीणा उणा टाइप का है, वीणा टाइप का, लेकिन अलग अलग है, फोटो आप देख भी सकते हैं। तो कहा कि ल्यूट बजाओ, कोई दुखी धुन बजाओ उस। तो अब इसने ल्यूट तो बजाया, सोच भी रहा है कि क्या किया जा सकता है। ये भी सोच रहा है कि जितने लोग आए सब मुझसे अधिक विद्वान थे, वो नहीं कुछ कर पाए। फिर भी इसने राजा से कहा कि ऐसा है राजा साहब कि ठीक है, मुझे आप बच्ची के पास जाने दीजिए। तो गया ये बच्ची के पास, और इसको देख के वो खुश भी हुई, और बोली कि क्या आप मेरे लिए मून लेके आए हैं। तो जेस्टर ने कहा कि नहीं, लाया नहीं हूँ, लेकिन मैं ला दूंगा। अच्छा बताओ तो, इसने बच्ची से पूछा, राजकुमारी से, बताओ तो तुम क्या सोचती हो, मून कितना बड़ा है। तो बच्ची ने बताया कि मेरे जो नाखून का ये नेल है ना, इसका जस्ट हाफ है, क्योंकि मैं जब थंब नेल ऐसे करती हूँ तो इससे वो ढक जाता है, मून जो है ढक जाता है। तो अच्छा, फिर उसने पूछा जेस्टर ने कि अच्छा बताओ तो कितना दूर है मून यहाँ से। तो उसने कहा बच्ची ने कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना खिड़की के बाहर, उस पेड़ी के बराबर है, क्योंकि कभी कभी ना चंद्रमा पेड़ों के पीछे छुप जाता है, इसकी शाखाओं के पीछे। जेस्टर ने कहा अरे बस ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए मून ला दूंगा, और आज मैं रात को ना पेड़ पर चढ़ूंगा और लेता आऊँगा, पकड़ लूँगा मून को, लेता आऊँगा। और फिर मन में सोचने का क्या करूँ। फिर उसने एक उपाय निकाला। फिर लेकिन राजकुमारी से फिर पूछा, अच्छा बताओ तो मून किस चीज़ से बना होगा। तो बच्ची ने बताया कि गोल्ड से बना होगा, और किस चीज़ से बना होगा। बस अब तो इनको क्ल्यू मिल गया जेस्टर महोदय को। ये गए और सीधे चले गए वहाँ सोनार के यहाँ, जो शाही सोनार था, रॉयल गोल्ड। उससे कहे कि भैया देखो, एक गोल्ड का मून बना दो, और राजकुमारी लेनोर के थंब नेल के जस्ट हाफ, उसे थोड़ा छोटा बनाना, मतलब जस्ट हाफ न बने, थोड़ा छोटा बनाना, ताकि छोटा रहेगा तो राजकुमारी उसको पहन भी सकेगी। तो बना तो दिया उसने। फिर बनाने के बाद उसने पूछा गोल्ड स्मिथ ने, अच्छा ये क्या बना है। तो मतलब जैसा जेस्टर बताया उसने बना दिया। फिर पूछ रहा है जेस्टर से, ये बना क्या है। जेस्टर ने कहा ये मून बना है। तो गोल्ड स्मिथ बोल रहा है मून, अरे मून तो यहाँ से 500,000 माइल्स अवे है, ब्रोंज का बना हुआ है, और गोल है, बिल्कुल गोली की तरह, मार्बल की तरह।
तो जेस्टर ने कहा कि ये आप सोचते हैं ना, राजकुमारी ऐसा नहीं सोचती, राजकुमारी जैसा सोचती मैं वैसा बनवा रहा हूँ। ये गया मून लेके जेस्टर और प्रिंसेस को दिया। प्रिंसेस बहुत खुश हो गई, नेक्स्ट डे बिल्कुल स्वस्थ हो गई और गार्डन में भी गई, खेली। लेकिन राजा के चिंता का अभी समापन नहीं हुआ। क्यों? राजा ने सोचा कि फिर रात को देखेगी आकाश में चंद्रमा है, फिर मुझसे पूछेगी कि चंद्रमा कहाँ से आया, आपने मुझे नकली चंद्रमा दिया, तब मैं क्या जवाब दूंगा। तो फिर बुलाया अपने चीफ ऑफिसर को, तो मूर्ख थोड़ा थे ही। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि काला चश्मा पहना देंगे राजकुमारी को। राजा और गुस्सा हो गए, कहे कि वो तो फिर बीमार पड़ जाएगी, देख लेगी। तो अब वो क्या बोलते हैं, आया उसको बुलाए, विजार्ड को बुलाए। तो वो कह रहा है कि ऐसा है ना राजा साहब कि हम लोग रात भर जो है पटाखा छोड़ेंगे, ठीक है, खूब रोशनी करेंगे, तो उसको समझ में नहीं आएगा, चंद्रमा दिखेगा नहीं। अब रोज रात को, अब भला कैसे संभव होता कि रोज रात को वही काम हो, पटाखा छोटे, रोशनी हो। फिर राजा बहुत गुस्सा हो गए। ये भी बोले कि तुम पटाखा छोड़ोगे तो सो पाएगी, आवाज से जगी रह जाएगी, ना तो फिर बीमार पड़ जाएगी। अब क्या हो, अब जेस्टर जो है वो चुपचाप अपना लूट बजा रहा था बेचारा। फिर उसने पूछा राजा से कि भाई बुद्धिमान लोग क्या कह रहे हैं, क्या कोई उपाय है चंद्रमा को छुपाने का। कोई जवाब नहीं आया। राजा ने फिर इससे जेस्टर से पूछा कि भाई बताओ क्या होगा। तो इसने कहा कि ठीक है, आपके विद्वान लोग तो नहीं बता सके और सही बात है कि नहीं छुप सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। तो गया, ये प्रिंसेस के बेडरूम में फिर से गया। लेटी हुई थी प्रिंसेस, लेटी हुई थी लेकिन जगी थी और विंडो के बाहर वो देख रही थी, चंद्रमा चमक रहा है। अचानक कोर्ट जेस्टर ने उससे पूछा, टेल मी प्रिंसेस, हाउ कैन द मून बी शाइनिंग इन दिस। सेम क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ राजकुमारी, तुमने तो चंद्रमा अपने गले में पहन रखा है, फिर ये आकाश में चंद्रमा कैसे चमक रहा है। तो प्रिंसेस ने देखा जेस्टर को, हंसी, बोली अरे बेवकूफ, वो तो बिल्कुल आसान सी बात है। और कहा जेस्टर से कि देखिए जब मेरे एक दांत कोई टूट जाते हैं तो वहां पे दूसरे दांत मेरे निकले हैं ना। तो जेस्टर ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ऑफ कोर्स, जरूर। फिर कहा कि जब रॉयल गार्डनर यानी माली जो हैं, जब बगीचे में फूल तोड़ लेते हैं तो दूसरे फूल आते हैं कि नहीं। फिर हाँ बिल्कुल आते हैं। तो बोली कि ठीक वैसे ही मून भी है, जैसे आप ले आए हैं मेरे लिए मून, तो फिर दूसरा मून यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ऐसा बोलते बोलते फिर जेस्टर ने महसूस किया कि इसको नींद आ रही है, तो धीरे से अपना फिर वहाँ से वो चला आया। और जब आने लगा तो इसने खिड़की में से चंद्रमा को देखकर, ऐसा लिखा है राइटर ने, चंद्रमा को देखकर इसने विंक किया, यानी पलक झपकाई, अपनी आंख मारना जिसको कहते हैं, एक आंख दबा करके, क्लोज्ड वन आई ब्रीफली टू इंडिकेट मिस्चीफ। जब कोई शरारत इंसान करता है तो एक आंख को दबाता है, ठीक है ना। तो वही किया इसने चंद्रमा को देख करके। फॉर इट सीम टू द कोर्ट जेस्टर दैट द मून हैड विंक्ड एट हिम, क्योंकि जेस्टर को भी लगा कि चंद्रमा भी उसको देख करके विंकिंग कर रहा है। ठीक है बेटा, ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, सब कुछ इसका जा चुका है आप लोगों को, तो मैं होमवर्क आप लोग को दे रही हूँ। और होमवर्क लेसन 3 से नहीं, चलो पहले इसका दे देते हैं फिर बाद में बोलेंगे। लेसन 5, ठीक, आप लोग इसका सारा एक्सरसाइज लर्न करिएगा, लर्न सब करना है। और क्वेश्चन आंसर 1 और 4, 5, 6, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया है, या रॉयल मैथमेटिशियन का। तो ये 1, 4, 5, 6
इसको आप लोग लर्न एंड राइट करना है आपको इन योर होमवर्क कॉपी। ये आपका होमवर्क है। ओके बेटा, थैंक यू।